हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंग्लिश विद दीपांशु में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर का पैटर्न इस बार पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जिनमें से बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1.5 घंटे का होगा, और जो दूसरी बात बताई गई है वो यह है कि 10 में से आपको केवल 3 प्रश्न करने होंगे। तो आज का वीडियो इसी पर है कि 10 में से 3 ही प्रश्न करने होंगे क्या पूरे पेपर में। ऐसा तो है नहीं कि पूरे 3 पेपर से ही हमारे 70 नंबर कवर हो जाएं। आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और हिंदी इंग्लिश तो पूरे 100 नंबर के होते हैं। उनको तो खैर बाद में देखेंगे। और इस हिसाब से हमारे 70 नंबर का पेपर होगा, तो क्या 3 ही प्रश्न में हमारे 70 नंबर कवर हो जाएंगे? तो इसी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पेपर में क्या केवल 10 ही प्रश्न आएंगे। देखिए, पेपर जो आने वाला है उसमें हो सकता है कि सभी प्रश्न खंडशः आएँ। जैसे कि पहला प्रश्न है, उसमें क्वेश्चन ना हो, उसमें खंडशः करके क्वेश्चन दिए हों, का, फिर खा, फिर इसी प्रकार से नीचे गा, यानी कि वो कोई भी कितने भी खंड दे सकता है, घा तक दे सकता है या अंगा तक दे सकता है, यानी कि 4 या फिर 5 खंड दे सकता है। इसी प्रकार से दे सकता है, यानी कि इसी प्रकार से वो लेकर जाएगा 10 तक के, और 10 खंड में से हमें 3 करने होंगे। तो देखिए, तभी 3, अगर हम 3 खंड करेंगे तो 5 से मिलाएं तो 5 प्लस 5 प्लस 5, कुल मिलाकर आपके 15 क्वेश्चन हो गए। और 15 क्वेश्चन अगर वो अपने हिसाब से मैनेज करें तो 70 नंबर के बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर वो 70 नंबर का प्रश्न पत्र बनाएंगे। नहीं तो अगर आप सोचते हैं कि केवल 3 प्रश्नों से ही वो 70 नंबर का प्रश्न पत्र बना देंगे, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इतना बड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे सिलेबस में। और ये भी एक सोचने वाली बात है, हमारे जो सिलेबस है हमारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, यानी कि पीसीएम के जो मैथ का ही नहीं कर रहा हूँ मैं, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, उनका जो भी सिलेबस है वो काफ़ी है। तो क्या पूरे सिलेबस से केवल और केवल 3 प्रश्न? ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल 3 प्रश्न पूछे जाएँ। तो हो सकता है कि इसी प्रकार से पूछे जाएँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, खंडशः पूछेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेंगे। और अभी वैसे कोई खुलासा किया नहीं गया है कि क्वेश्चन किस टाइप से होंगे। अब देखिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न आने की बहुत ही संभावना कम है। बहुविकल्पीय प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अधिकतर प्रश्न आपके शॉर्ट टाइप हो सकता है, कुछ क्वेश्चन दे दें, नहीं तो आपके लॉन्ग टाइप भी प्रश्न रहेंगे। इस समय स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये मुझे पता है। तो कारण यही है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें। तो आप बस पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी पढ़ते रहिए, इंटरेस्टिंग पढ़ते रहिए। लेकिन जैसे ही कोई ठोस खबर आती है, यानी कि सच्ची खबर आती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या पैटर्न होने वाला है। मेरे हिसाब से जो पैटर्न था वो मैंने बता दिया, और ऐसा हो भी सकता है कि इसी प्रकार का पैटर्न हो। स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इस समय कौन से प्रश्न पढ़ें, यानी कि किस टाइप के प्रश्न पढ़ें। और एक प्रश्न और भी उठ सकता है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। देखिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही बोर्ड की तरफ से यह भी खबर आई थी कि अब जो पेपर होंगे वो केवल 19 महत्वपूर्ण विषयों के ही होंगे, जिनमें से आपके 4 विषय थे ही, इंग्लिश था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ था। बायो का मुझे नहीं पता था कि नहीं, लेकिन आपके ये 4 सब्जेक्ट थे। और हिंदी तो था नहीं, हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, लेकिन उसका तो पेपर वो लोग करा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सोचकर। लेकिन ये जो है कि हिंदी का पेपर नहीं हो रहा है। आपके ये 4 ही सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर वो करा रहे हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट को ही पढ़िए, इनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा है कि किस टाइप के प्रश्न पढ़ें, तो वो तो अभी कोई कंफर्म किया नहीं गया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे ही कोई बात आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो तब तक आप कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते रहिए। और हाँ, मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ, कुछ ही दिनों में मैं इंग्लिश के बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर टाइप्स के। स्ट्रक्चर टाइप की आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दूंगा स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जिनमें से वाक्य बनाना सिखाऊंगा, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य। जैसे कि मान लो कोई वाक्य है, मानो कि, इस तरह के वाक्य, यानी कि जो हम स्पोकन में भी यूज करते हैं,
मानो कि इस प्रकार, मानिए कि इसकी मैं इंग्लिश बताऊंगा कि क्या होगी। जैसे कि इसका कोई वाक्य ले लें, वह इस प्रकार व्यवहार करता है मानो कि राजा हो। तो ये मानो की इंग्लिश क्या होगी? तो इसी प्रकार के सभी स्ट्रक्चर आएंगे इम्पोर्टेंट। तो रेडी रहना तब तक। इसी प्रकार से पढ़ाई करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, उसी के अनुसार तैयारी चालू कर देंगे।